टॉपिक इज जीपी सीरीज। आज हम फाइंड करेंगे सम ऑफ जीपी सीरीज के फार्मूले को। यहाँ पे हम डिराइव कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे जीपी सीरीज को समझें। जीपी सीरीज एग्जैक्ट है क्या? ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब डैश 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 ए आर एन माइनस वन। एन माइनस वन क्यों होता है? क्योंकि देखिए आपका n माइनस वन किसके पावर पे है? r के पावर में। क्यों माइनस वन है? क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में हम देखें तो a आपका एक कॉमन है, सभी में आपको a सेम दिख रहे हैं, तो ये कॉमन हो गया आपका फर्स्ट टर्म। लेकिन r आपका स्टार्ट यहाँ से हुआ है, यहाँ से नहीं हुआ है, तो एक गैप हुआ ना, तो एक गैप के कारण यहाँ पे एक माइनस हुआ। अगर यहाँ पे r होता तो यहाँ पे n होता, ये बात याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल पे हम बोलें कि आप नंबर लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? 1 2, एक नेचुरल नंबर करते हैं तो 1 2 3 4 डैश डैश डैश, आप लास्ट में n लिखेंगे इन्फिनिटिव को। क्यों? क्योंकि ये 1 से स्टार्ट है और नंबर आपका n है। अगर ये 1 से नहीं होता, यहाँ पे कोई एक अल्फ़ाबेट कर दें, ये सपोज x कर दें, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? n माइनस वन हो जाएगा। क्लियर? ये तो चलिए आपको समझ में आ गया। अब हम प्रूव करते हैं इसके सम ऑफ सीरीज़ के लिए। तो सम ऑफ सीरीज़ के लिए हमारे पास Sn जो सम ऑफ नंबर्स का फार्मूला है वो क्या होता है? यही होता है आपका जीपी सीरीज़ का, a प्लस ए आर। अब हम इसे ऐड करने वाले हैं और फार्मूला देखते हैं, प्लस डैश 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 प्लस ए आर एन माइनस वन। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि अब आज हम पढ़ने वाले हैं सम के बारे में, यानी इसे ऐड करना है कुछ जीपी सीरीज़। तो चलिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस फार्मूले को रेडी करने के लिए हम क्या करते हैं? आर का मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो आप करेंगे मल्टीप्लाइंग आर ऑन बोथ साइड। चलिए आर का इंटू करते हैं, तो आर एस एन इज इक्वल टू ए आर, सभी में मल्टीप्लाई होगा आर का। तो देखिए यहाँ पे आर आ गया, स्टार्टिंग में आ गया ना। अब n माइनस वन नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर r यहाँ से स्टार्ट हो गया होता तो n माइनस वन नहीं होता। तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डैश डैश डैश। अब यहाँ पे समझिएगा आपका लास्ट टर्म क्या होगा? ए आर एन होगा, n माइनस वन नहीं होगा, ए आर एन होगा। क्यों? क्योंकि r स्टार्टिंग हुआ है फर्स्ट से, भाई यहाँ 1 है 2 है 3 है, तो यहाँ n होगा। लेकिन अगर हम इससे पहले वाला आपको नंबर पूछें, यहाँ पे आपका फर्स्ट, मतलब अगर हम बैक साइड से, रिवर्स साइड से पूछें, तो इसके पहले आपका क्या आएगा? ए आर एन माइनस वन होगा। अगर इन्फिनिटिव से पहले वाला नंबर एक माइनस कर देंगे, क्योंकि हम बैक साइड से आ रहे हैं। आगे साइड से आप चल रहे हैं तो देखिए 1 है, तो नेक्स्ट क्या हो गया? 1 प्लस वन, यानी 2 प्लस वन 3। तो वैसे ही बैक साइड चलेंगे तो n माइनस वन माइनस करेंगे ना। जैसे कि 1 2 3 डैश 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 100 है, तो ये 1 के बाद 2 कैसे आया? 1 प्लस वन करने में। लेकिन यहाँ पे आपका 100 के पहले क्या आएगा? 99। तो कैसे आया? जब हम 100 से माइनस वन किए। क्लियर? वैसे यहाँ n माइनस वन होगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये आप इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। तो सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट यानी एस एन से आप माइनस कर दीजिए, तो एस एन माइनस आर एस एन। चलिए ये हो गया। अब इससे हम सभी को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए a है प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 ए आर एन माइनस वन। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो श्योर है कि इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर? सभी के साइन। तो यहाँ पे हो जाएगा ए आर माइनस वन, ए आर टू माइनस ए आर थ्री प्लस डैश डैश डैश, इसका भी साइन चेंज होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो माइनस हो जाएगा ए आर एन माइनस वन माइनस ए आर एन। अब आप कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए ए आर से आपका ए आर कैंसिल, ए आर ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, ए आर क्यूब से यहाँ जो टर्म आने वाला होगा इसके आगे वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक और कर देते हैं आगे, ए आर क्यूब, तो यहाँ भी आपका ए आर क्यूब होगा, इससे आपका ये कैंसिल हो गया। अब ए आर एन माइनस वन से ये आपका कैंसिल, क्योंकि यहाँ तो प्लस है कंटिन्यू,
डैश डैश, यहाँ भी प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है, तो ये आपका कैंसिल। तो शेप क्या हुआ, ए और ए आर एन माइनस ए आर पावर एन। तो एस एन माइनस आर एस एन इक्वल टू ए माइनस ए आर टू द पावर एन। चलिए ठीक है, इसमें से एस एन कॉमन कर लेते हैं, सॉरी एस एन कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस आर इक्वल टू ए, यहाँ से भी हम ए कॉमन कर लेते हैं 1 माइनस आर टू द पावर एन। तो एस एन को आप स्टॉप कर दीजिए और उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो यही आपका फार्मूला रेडी हुआ सम ऑफ जीपी सीरीज। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है ये भी याद रखिएगा। आपका जो सीरीज है, सीरीज टू टाइप्स के होते हैं भाई, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर पे भी देखते हैं सीरीज और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे भी देखते हैं। कभी आप देखते हैं प्लस साइड की ओर जा रहा है, कभी माइनस की ओर जा रहा है, ये तो आप ध्यान दिए होंगे। तो अगर वो पॉजिटिव वे पे जा रहा है तो आपका फार्मूला यही है, क्योंकि आपके सामने है फार्मूला, देखिए पॉजिटिव वे पे जा रहा है आगे, और अगर निगेटिव साइड जाए तो बैक साइड, तो उसका कंडीशन अलग होगा। तो फार्मूला आपका सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा बस। ये किस कंडीशन पे होगा, तो ये किस कंडीशन पे होगा, जब व्हेन कॉमन रेशियो लेस देन 1, यानी कॉमन रेशियो जो हो वो आपका, उससे आपका ग्रेटेस्ट क्या हो 1 मतलब एक पॉजिटिव वे पे हो, क्या हो पॉजिटिव वे पे हो। यानी कहने का मीन्स है कि R जो है कॉमन रेशियो से ग्रेटर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये बात याद रहे। लेकिन सेकंड कंडीशन अगर हम यहीं पे देखें कि कॉमन रेशियो आपका ग्रेटर हो 1 से, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये आपका किस फॉर्म पे है। सो उस कंडीशन पे आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू, सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंज करना है, इसे पूरी तरह से चेंज कर दीजिए। ये आपका सेम रहेगा नो डाउट, जो 1 माइनस आर पावर एन है वो आपका हो जाएगा आर एन पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर है, इसे आप चेंज कर दीजिए आर माइनस 1। ये आपका फार्मूला रेडी हुआ सेकेंड। और थर्ड कंडीशन ये होता है कि अगर देखिए ये तो हुआ ग्रेटर 1, जब लेस हो तो ये फार्मूला, एक कंडीशन और आ जाती है जब R 1 के इक्वल हो, एक और कंडीशन भी होगी। तो इस सिचुएशन पे आपको ये फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल फार्मूला होगा एस एन इक्वल टू नंबर ऑफ सीरीज इंटू ए। फर्स्ट टर्म से आप डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, आपको सीधे आंसर फाइंड हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन कंडीशन क्या हो, R इक्वल टू 1, क्लियर, यानी कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 के इक्वल हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए हमने किया 1 2 3, या मतलब जिसमें 1 का हो, जैसे 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2, तो है ना, सॉरी ये तो रॉन्ग हुआ ना। जैसे हम सपोज 2 2 कर लें, 2 2 कर लें, अब इसे अगर हम सम करें, ये जीपी सीरीज में है, क्यों, क्योंकि 2 से 2 का डिवाइड करिए 1, 2 से 2 का डिवाइड करिए तो भी 1, तो देखिए 1 हुआ ना कॉमन रेशियो। तो रेशियो अगर आपका इक्वल है तो इस कंडीशन में अगर ऐड करना हो तो भाई ये जीपी सीरीज को भी फॉलो करता है। तो भाई अगर हम इसे इंटू करने के लिए बोला जाए तो क्या आप क्या करेंगे, आप ही बताएं। 1 2 3 4 5 6, तो आप 2 इंटू 6 कर देंगे ना, तो वही तो है नंबर ऑफ टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपका 2, सिंपल। अब आपको समझ में आ गया होगा ये। एंड लास्ट आपका व्हेन जीपी सीरीज इन इन्फिनाइट पोजीशन, जीपी सीरीज किस फॉर्म पे हो, इन्फिनाइट में, मतलब जिसका कोई लिमिट ना हो। जैसे एग्जांपल में 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 डैश डैश डैश, 4 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 ही होगा, 8 से 8 यहाँ पे आप देखते हैं 8 से 4 को डिवाइड करेंगे तो भी आपका 2 ही होगा, 8 16 8 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका 2 ही होगा। तो इस फॉर्म पे अगर डैश डैश हो, इन्फिनिटी हो, ये ना बताया गया हो कि इसकी लिमिट क्या हो, तो उस सिचुएशन पे आपका फार्मूला क्या रेडी होगा। सो उसके लिए फार्मूला होगा एस इन्फिनिटिव। देखिए ये आपका नंबर ऑफ सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है। हम जैसे 30 टर्म या 13 टर्म्स के लिए ऐड करने के लिए बोलें तो
क्वेश्चन अगर यहाँ पे डिस्कस किया जाए तो आप ये अटेंड करेंगे, लेकिन इन्फिनेटिव के लिए आप क्या फार्मूला अटेंड करेंगे वो भी देख लेते हैं। ए प्लस ए आर स्क्वायर फार्मूला आपका सेम रहेगा, सिर्फ इफेक्ट ये होगा कि सॉरी यहाँ पे आपका ए आर है, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस डैश 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 इन्फिनेटिव। ठीक है, अब हमने आपको लास्ट अभी जो प्रूव किया है उसमें हमने क्या किया था, आर का मल्टीप्लाई, तो आर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस इन्फिनेटिव इक्वल टू आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस ए आर फोर भी आप कर सकते हैं, डैश 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 इन्फिनेटिव। इसके बाद हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्टिंग किए थे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। सो सब्ट्रैक्टिंग कर लीजिए, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट टू सेकेंड। सो एस इन्फिनेटिव माइनस आर एस इन्फिनेटिव इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका देखिए ए स्टॉप हो जाएगा और बाकी सभी कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सभी साइन क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ये ए आर से ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कैंसिल, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल। तो आपका सेफ सिर्फ हुआ ए, और ए कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव तो हम राइट नहीं कर सकते, तो ए बस यहाँ पे शो करेंगे। अब एस इन्फिनेटिव को आप कॉमन कर लीजिए, तो 1 माइनस आर इक्वल टू ए। सो एस इन्फिनेटिव इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये आपका फार्मूला हुआ सम ऑफ जीपी सीरीज एट इन्फिनेटिव पोजीशन। ओके, तो सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 9.5 फ्रॉम क्लास 10th ML अग्रवाल। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। देखिए फिक्स्ड है ना, 20 टर्म मतलब फिक्स है, तो यहाँ पे हम आर डिसाइड करेगा कि हम कौन सा फार्मूला अटेंड करेंगे। कौन डिसाइड करेगा, कॉमन रेशियो डिसाइड करेगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर में आपको दिया है गिवन सीरीज जीपी सीरीज आर, जीपी सीरीज है 2 + 6 + 18 + डैश डैश डैश। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका a = 2 एंड कॉमन रेशियो के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 6/2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे देखते हैं r जो है वो ग्रेटर है 1 से, है ना कंडीशन, क्योंकि r की वैल्यू 3 है। अगर 3 आपका ग्रेटर है 1 से, तो उस कंडीशन पे हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, Sn = AR⁻n−1 सो ये आपका फार्मूला था। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं है, ये याद रखिएगा। कॉमन रेशियो अगर 1 से ग्रेटर है तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपका ये फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर आपका r जो है ग्रेटर है तो आप ये अटेंड करेंगे। तो अभी हम यही अटेंड करने वाले हैं, क्योंकि r अभी ग्रेटर है, हमारी वैल्यू क्या आई 3, तो 3 ग्रेटर है 1 से, तो उस कंडीशन पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं a क्या है 2 एंड r कॉमन रेशियो 3/n। कौन सा टर्म हमें फाइंड करना है 20, तो 20 कर दीजिए -1 अपॉन r, यहाँ पे देखिए 3 -1, सो 3 पावर 20, सो 3 पावर 20 -1 अपॉन 3 -1 2 से 2 कैंसिल। अब 3 को 20 टाइम्स तो इंटू नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। 10 टर्म सीरीज को हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1 एंड r डिवाइड करते हैं, सो √3/1, तो इसका मतलब तो √3 ही हुआ। अब √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7320। अब किसकी वैल्यू √3। अब √3 को हम चेक करते हैं r से ग्रेटर है या लेस है, तो भाई ये तो अभी ग्रेटर ही है, तो इस कंडीशन पे आपका सेम फार्मूला अप्लाई होगा जो यहाँ पे अप्लाई हुआ। क्लियर, तो चलिए अटेंड करते हैं। Sn = AR_n-1/r-1। a की वैल्यू 1, r यहाँ पे देखिए √3 पावर 10, तो यहाँ पे आप 10 कर लीजिए -1
अपॉन आर की वैल्यू √3 माइनस 1। तो यहाँ पे हम रेशलाइजिंग कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका रूट है, तो हम यहाँ रेशलाइजिंग करेंगे ऑन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1, मतलब इसे आप इस फॉर्म पे चेंज कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं रेशलाइजिंग, रेशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर। क्लियर। अगर यहाँ पे रूट नहीं होता तो हम रेशलाइजिंग नहीं करते। याद रखिएगा डिनोमिनेटर में कभी भी अगर रूट हो तो रेशलाइजिंग किया जाता है। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो √3 का 10 टाइम्स -1 √3 + 1। और डाउन साइड याद रखिए कभी भी रेशलाइजिंग करें तो यहाँ पे आपका a - b a + b का फार्मूला 100% अप्लाई होगा। सो a² यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, शायद पॉसिबल भी है। क्यों? क्योंकि √3 का 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 होता है। अगर आप पेयर का इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा, क्योंकि √3 में √3 का √9, तो √9 का स्क्वायर √3। तो देखिए यहाँ पे कितने √3 हैं, 10। तो अगर 2 का पेयर करें तो 3 होता है। तो अगर 2 का पेयर करें तो कितने पेयर बनेंगे, 5 पेयर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3⁵। देखिए 2 पेयर करेंगे ऐसे √3 √3 √3 10 टाइम्स, तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ऐसे ही आपके 5 पेयर बनेंगे। तो 3⁵ -1 √3 + 1। √3 का भी 2 टाइम्स करेंगे तो 3 ही होगा -1। तो √3 to the power 5 243 - 1 √3 + 1 अपॉन 2। चलिए ये भी हो गया। माइनस करेंगे तो 242 एंड √3 + 1 अपॉन 2। 2 से इसे कट करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा। सो 121 √3 + 1, दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड नंबर, यहाँ पे देखते हैं ए फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा 1 एंड कॉमन रेशियो -2/3 अपॉन 1, तो अपॉन 1 तो वही हो जाएगा नो डाउट -2/3। लेकिन यहाँ पे देखते हैं आर की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो उस कंडीशन पे आपका 1 ग्रेटर हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे आपका जो फार्मूला अभी अप्लाई कर रहे हैं उससे जस्ट अपोजिट कर दीजिए। यानी यहाँ पे हमने फार्मूला ये अटेंड किया, बस r⁴n को आप राइट साइड कर दीजिए। तो चलिए अप्लाई करते हैं फार्मूला। सो S6 = A1 - r⁴n, वो इस साइड आ जाएगा पावर, और सेम आपका r यहाँ पे भी 1 - r हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ए की प्लेस पे 1 ही है, 1 - r की प्लेस पे -2/3 पावर 6। अब यहाँ पे देखते हैं अपॉन 1 - r की प्लेस पे -2/3। चलिए सॉल्व करते हैं। सो 1 - 6 टाइम अगर माइनस का इंटू करें ये तो कम से कम पॉसिबल होगा कि वो प्लस होगा, क्योंकि इवन नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो क्या हो जाता है प्लस। और 2 का 6 टाइम हम करें तो 64 होगा, अपॉन 3 का 6 टाइम करें तो 729, अपॉन माइनस माइनस प्लस तो 1 + 2/3। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम होगा 729। अब इसमें डायरेक्ट आप इंटू कर सकते हैं, 729 - 64 अपॉन यहाँ भी एलसीएम होगा 3 एंड 3 + 2। ये 4 देखिए 1 टर्म 2 3 एंड 4, अगर 4 टाइप्स अपॉन है तो फोर्थ नंबर आपका सबसे फर्स्ट पे पास जाएगा और सेकंड थर्ड डिनोमिनेटर पे ही रहेंगे। तो 729 - 64 आपका हो जाएगा 665 अपॉन 729 इंटू ये आपका 3 न्यूमरेटर पे हो जाएगा और 3 + 2 ये आपका 5 डिनोमिनेटर पे हो जाएगा। क्लियर। चलिए 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5 1 रिमाइंडर, 5 3 जा 15 1 रिमाइंडर, 5 3 जा 15। सो 133 × 3
सॉरी यहाँ 3 भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। सो 133 इंटू 1 133 अपॉन 243, ये आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर 0.15 टू फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म। सो आर इज इक्वल टू, इससे हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 0.015, तो अगर हम पॉइंट वहाँ से निगलेक्ट करें तो 15 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 10 1000। अब इसके अपॉन डिवाइड करना है तो इससे आप अपोजिट कर दीजिए, 15 अपॉन 100 होगा तो 100 आप न्यूमरेटर पे कर दीजिए और 15 डिनोमिनेटर में, तो 15 से 15 क्या हो गया कैंसिल। सो 1 0 2 0 ये कैंसिल, तो आपका आर की वैल्यू क्या हुई 1/10। अब इस कंडीशन पे हम देखें तो आर से ग्रेटर है 1, है कि नहीं, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 1 से तो छोटा ही होगा, क्या हो गया 0.1, तो ये तो स्मॉलेस्ट है। तो चलिए अप्लाई करते हैं फार्मूला। सो इसका फार्मूला S20 इक्वल टू A ब्रैकेट 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो E की वैल्यू 0.15 एंड 1 माइनस आर की वैल्यू 1/10 टू द पावर 20 अपॉन 1 माइनस 1/10। सो 0.15 तो हम इसे राइट कर सकते हैं 15/100। अब यहाँ पे देखिए ये आपका राइट है 1 माइनस 1/10, यहाँ पे पावर 20, हम इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किए। डाउन साइड आप एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा 10 और 10 माइनस 1, क्लियर। सो 15/100। अब ये 10 आपका इसी ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर पे हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, सॉरी 10 और 10 माइनस 1 9, 9 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका सेफ है 1 माइनस 1/10 टू द पावर 20, क्लियर। अब 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, सो 5/10 3 जा 30, ये भी आपका कैंसिल हो रहा है, 5 6 जा, और यहाँ पे आपका सेफ हुआ 1 माइनस 1/10 टू द पावर 20, क्योंकि 1 का 20 टाइम्स करेंगे तो वही होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब इसका आंसर हुआ S20 का 1/6 ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 टू द पावर 20, क्योंकि 10 को हम 20 टाइम्स राइट नहीं कर पाएंगे, तो यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। नाउ फिफ्थ नंबर, फर्स्ट टर्म आपका 0.7 आर, तो देखिए 0.07 को हम चेंज करेंगे तो 7/100 हो जाएगा, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/10, तो इससे चेंज करें क्योंकि डिवाइड फॉर्म पे है, तो आपका 10/7, यहाँ से देखिए 7 7 कैंसिल, 0 से 0, 1/10 सेम जैसे यहाँ पे है, तो इस कंडीशन पे भी 1 ग्रेटर है, तो सेम फार्मूला अटेंड होगा। तो ए के प्लेस पे 0.7, 1, आर के प्लेस 1/10 टू द पावर 100 और 1 माइनस 10, तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी करना है जैसे यहाँ पे हमने किया, तो यहाँ पे हम 7/10 राइट कर सकते हैं 0.7 को। अब यहाँ पे देखते हैं एलसीएम, तो 10 और 10 माइनस 1, और इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, नो डाउट। 1 का 100 नहीं, आप 1000 टाइम्स करिए 1 ही होगा, और 10 टू द पावर 100 कर लीजिए, क्योंकि इसे सॉल्व तो नहीं कर सकते बाई ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब इसे चेंज कर लिए, 10 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं, तो 7 × 10 अपॉन यहाँ पे आपका 9, 10 माइनस 1 9, तो 10 × 9। अब यहाँ पे सिर्फ सेव क्या हुआ 1 माइनस 1/10 टू द पावर 100, सिंपल। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, अब ये आपका आंसर है। सो S100 इक्वल टू 7/9 ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 टू द पावर 100, ये आपका आंसर हुआ। चलिए 6 नंबर देखते हैं, 1 + 2/3 4/9, तो फर्स्ट टर्म आपका ए हुआ, आर 2/3/1, तो कोई इफेक्ट तो होना नहीं है, 1 से डिवाइड करेंगे 2/3। अब 3 को डिवाइड करिए
तो 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 0 पॉइंट करेंगे ना, तो ये 1 से तो स्मॉलेस्ट है, तो उस कंडीशन पे 1 आपका ग्रेटेस्ट हुआ, तो आपका फार्मूला टेंड होगा a 1 माइनस आर पावर n। तो यहाँ पे देखिए a के प्लेस पे आपका 1 है, 1 माइनस आर के प्लेस पे 2/3 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 2/3। तो यहाँ पे हम एलसीएम करते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई इफेक्ट होना नहीं है Sn, सो 1 माइनस 2/3 पावर n अपॉन डाउन साइड एलसीएम कर लीजिए 3 माइनस 2। सो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा और 3 कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर पे। तो यहाँ पे रिजल्ट हुआ 3 ब्रैकेट 1 माइनस 2/3 पावर n। ये आपका आंसर हुआ Sn का। आल्सो फाइंड फिफ्थ टर्म। तो चलिए फिफ्थ टर्म भी देखते हैं, S5। तो S5 में आपको इसी में आप वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि Sn तो हम ऑलरेडी फार्मूला सॉल्व कर चुके हैं। तो 3 ब्रैकेट 1 माइनस 2/3 टू द पावर 5। सिंपल फार्मूला आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो आप यहीं पे ही पहुंच जाएंगे। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सो 3 ब्रैकेट 1 माइनस 2 को 5 टाइम्स करेंगे तो 32, और 3 को 5 टाइम्स करेंगे तो 243, क्योंकि ये पॉसिबल है इसलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। सो एलसीएम 243 माइनस 32। सो 3 इंटू 32 माइनस करने में 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 211 अपॉन 243। 3 से कट कर लीजिए, 3 8 जा 3 1 जा 3, यानी S5 सम ऑफ 5 टर्म्स इक्वल टू 211 अपॉन 81। ये आपका आंसर हुआ। चलिए नाउ 7 नंबर, ए प्लेस पे फर्स्ट टर्म √7, आर इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूटिव बैक साइड माइनस डिवाइड कर लीजिए, तो √21 अपॉन √7। अब दोनों में आपका स्क्वायर रूट ही है, तो आप उसे एक रूट में कर सकते हैं, 21/7, 7 3 जा 21। सो √3, अब √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 डैश डैश डैश। तो ये श्योर है कि ये 1 से ग्रेटर है, मीन्स आर आपका ग्रेटर है। तो हम इसमें फार्मूला अटेंड करेंगे, Sn इक्वल टू ARn-1 अपॉन, देखिए आर अगर ग्रेटर है तो आर को, मान लीजिए आप ट्रिक के अकॉर्डिंग समझना चाहते हैं या फार्मूले में कहीं डिस्टर्ब हो, तो देखिए आर अगर ग्रेटर है तो भाई उसको पहले लिख दीजिए, आर अगर स्मॉलेस्ट है तो उसको बैक साइड कर दीजिए, सिंपल। सो R-1। सो ए प्लेस पे √7, आर प्लेस पे आपका √3 टू द पावर n माइनस, क्योंकि हमें Sn फाइंड करना है, -1 अपॉन आर आपका √3 -1। और लास्ट सॉल्यूशन में हमने ऑलरेडी आपको बताया कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट हो तो तुरंत आप रेशनलाइजिंग करिए, किसका, डिनोमिनेटर का। तो देखिए √3 -1 है, तो यहाँ पे आप +1 कर दीजिए, +1। चलिए इनटू करते हैं, सो √7, इसमें तो कोई इफेक्ट होना नहीं है, √3 पावर n-1 इंटू √3 + 1 अपॉन डाउन साइड a माइनस बी, a प्लस बी, सो a² माइनस b², यानी 1 का स्क्वायर। तो रिजल्ट √7 ब्रैकेट √3 पावर n-1 एंड √3 + 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन √3 का 2 टाइम्स करेंगे 3 माइनस 1 2। तो ये आपका आंसर हुआ। चलिए 8 नंबर देखते हैं। फर्स्ट टर्म आपका 1 है एंड कॉमन रेशियो डिवाइड करते हैं तो -a/1। सो रिजल्ट तो -a है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये -1 आपका निगेटिव फॉर्म पे है। सो इसका मीन्स हुआ कि r जो है वो 1 से स्मॉलेस्ट है, क्योंकि निगेटिव है। तो आपका फार्मूला हमने अभी आपको बताया कि जब आप नंबर ऑफ सीरीज फाइंड करेंगे तो आपके फार्मूले में अगर r स्मॉलेस्ट है तो r को बैक साइड आप कर दीजिए, यानी a1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। सिंपल, a के प्लेस पे आपका 1 है, ब्रैकेट 1 माइनस r प्लेस पे -a
टू द पावर n ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 माइनस आर प्लेस पे माइनस ए। सो 1 ब्रैकेट 1 माइनस ए टू द पावर n अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस ए। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे आप माइनस का इंटू नहीं कर सकते क्योंकि n टर्म्स हैं, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ। नाउ 9 नंबर, फर्स्ट टू 9। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या है, x टू द पावर 3 एंड रेशियो इक्वल टू x टू द पावर 5 अपॉन x क्यूब, सो x पावर 2। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी दी हुई, ना पॉजिटिव पे है ना वो निगेटिव पे है। सो या फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 माइनस आर टू द पावर n। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव, मतलब दोनों ये इक्वल पॉसिबल हो सकते हैं। सो इसका मीन्स है कि हमें दोनों को यूज़ करना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट कंडीशन करते हैं जब आर, क्योंकि एक्स स्क्वायर से तो हम एक मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते ना कि आर आपका ग्रेटर है लेस है। तो हम यहाँ पे करेंगे व्हेन आर इज लेस देन 1, तो उस कंडीशन पे आर आपका छोटा है 1 से। तो हम ये फार्मूला अटेंड करेंगे। देखिए आर बैक साइड हो गया, सो 1 माइनस आर, तो ए के प्लेस पे आपका एक्स क्यूब ब्रैकेट 1 माइनस आर प्लेस पे आपका एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n, क्योंकि पावर टू द पावर इन 2 होगा, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कंडीशन सेकेंड करते हैं, व्हेन आर ग्रेटर देन 1। अगर आर ग्रेटर हो 1 से तो सिर्फ आप फार्मूला चेंज कर दीजिए, ए 1 यहाँ पे हो जाएगा आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यहाँ पे ए आपका एक्स क्यूब ही है, बस इसे आप प्लेटफॉर्म चेंज कर दीजिए, x टू द पावर 2 पावर n माइनस 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इधर कर दीजिए आप चेंज। सो इक्वल टू x टू द पावर 3 ब्रैकेट x टू द पावर 2n को मल्टीप्लाई करेंगे 2n हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। हमें 10 टर्म्स फाइंड करना है, ये हमें जीपी सीरीज है। सो फर्स्ट टर्म इन हियर √2 एंड रेशियो कॉमन रेशियो, सो √6 अपॉन √2। तो हम इसे एक रूट में कर सकते हैं, 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6। सो √3 जो है ये रेशियो 1 से ग्रेटर है, क्योंकि हमने अभी दो तीन बार आपको बताया कि √3 की वैल्यू 1.7321 होती है, वो ग्रेटर है 1 से। तो उस कंडीशन पे आपका फार्मूला क्या होगा, S10 इक्वल टू, भाई आर ग्रेटर है तो आर को आगे कर दीजिए माइनस 1, और यही सेम ये समझिए कि n नहीं है तो r माइनस 1, सेम फार्मूला। सो a इक्वल टू √2 ब्रैकेट r √3 पावर n के प्लेस पे आपका 10 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन r आपका √3 माइनस 1। हमने आपसे बताया था अभी कि रूट कभी भी डाउन साइड पाएँ तुरंत रेशनलाइजिंग कर दें डिनोमिनेटर का। सो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, सिंपल। सो चलिए सॉल्व करते हैं। और इसे भी हमने अभी एक्सप्लेन किया कि √3 का अगर 10 टाइम्स है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि √3 को अगर 2 टाइम्स हम इंटू करें तो 3 होता है। तो √3 का अगर 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स इंटू करते हैं 3 होता है, तो कितने पेयर है हमारे पास, 10। तो 10 का 5 पेयर बनेगा, तो 3 का हम 5 टाइम्स इंटू कर सकते हैं, तो ये 3 पावर 5 हो जाएगा माइनस 1। और यहाँ पे है बगल पे √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। √3 टू द पावर 5 243, ये कितना होता है 243, 3 पावर 5 यानी 5 टाइम्स इंटू करें तो होगा आपका 243। अब 243 से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 242, और आपका यहाँ पे है √3 प्लस 1 अपॉन √3 का 2 टाइम्स करेंगे तो 3 माइनस 1। क्लियर।
अब यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं √2 इंटू 242 एंड √3 + 1 अपॉन 2। क्लियर? सो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो सिंपल 121 और √2 का अंदर इंटू कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा √2 इंटू √3 √6 √2 इंटू 1 √2। ये आपका फाइनल आंसर हुआ।